मुफ्ती साहब आप बताइएगा, सब सलाह से बलोच के जो मर्डर हुआ है सीटीडी पर जो इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखें, मर्डर का लफ्ज़ तो बड़ा वो है कि आपने तो इस्टेब्लिश ही कर दिया कि मर्डर हुआ है। उनकी फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है, इल्ज़ाम देखें फैमिलीज़ तो इल्ज़ाम लगाती हैं, उसके लिए चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पर एक कमीशन इंक्वायरी बना दी है। जब तक इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी तो ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसी का मर्डर हुआ है या सीटीडी ने किया है या कैसे हुआ। मर्डर तो हुआ है, लेकिन वो सीटीडी ने किया है या नहीं किया वो भी इस्टेब्लिश होना है, और क्या सर्कमस्टांसेस थे। जब तक कोई चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक उस पर इस तरह का कमेंट करना मुनासिब नहीं। इस्टेब्लिश होगा तो क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई मौजूद है, और कानून हमारा हर चीज़ हमें बताता है कि कोई इस तरह की चीज़ इस्टेब्लिश होती है, और अजम्पशन पे तो बात करना। सर क्या आप समझते हैं ये बताइएगा एक बारी बारी आई एम हेयर, अगर किसी का रास्ता हमने रोका हो तो हम नीचे चले जाए। नहीं, जो लोग वापस आए हैं प्लीज आप छोड़ दें। बात कहाँ पर थे, किस जगह, किसकी कस्टडी में थे, और ये किस तरह से वापस आए? देखिए, ये मिसिंग पर्सन क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में है, और कोर्ट के मामलात को अखबारात में या टीवी का ज़ीनत नहीं बनना चाहिए। हम इस पर डिटेल अपनी वो करेंगे उस कमीशन पे, और उसके बाद आके कोर्ट में जवाब देंगे। जब ये पब्लिक करना होगा तो पब्लिक करेंगे कि कहाँ से आए। क्या बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला के तौर पर आपने कहा था कि ये लोग खुद गायब हुए हैं, और आज मैंने आज कोर्ट में भी कहा कि सेल्फ डिसअपीयरेंस, इनफोर्स डिसअपीयरेंस, मिसिंग, ये तीनों के दरमियान बड़ी एक थिन सी लाइन है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, सारों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सेल्फ डिसअपीयरेंसेस के हैं। तो ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो है, ये यूएन यूनाइटेड नेशंस के एक चार्टर है, उसके तहत इसकी डिक्लेरेशन होनी है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसकी। जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती हैं उसको आप फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं कह सकते। लेकिन जो लोग लापता से वापस आए हैं, यकीनन आप लोगों की इंटरवेंशन से ही वापस आए हैं, तो वो तो यकीनन जबरी लापता थे। तो किन के पास थे, किन इदारों के पास थे, तो वो और क्यों लापता थे? अगर उन्होंने कोई केसेस नहीं किए हुए थे, कोई किसी मुकदमात में मतलूब नहीं थे, तो यकीनन घर भेजे गए। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने लापता रखा हुआ था? तूर साहब, मेरे पास लिस्ट मौजूद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ है, और वो खुद कराची चला गया है, और पीछे उसने प्रोवाइड कर दिया कि मैं मिसिंग हूँ, उसके वालिद साहब ने आके दे दिए। फिर मिसिंग कमीशन जो एक बना है, उस कमीशन में वो केस कई दिन तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक चलता रहा। आई हैव सो मेनी एग्जांपल्स। तो मैं इस इशू को हमेशा से एक डाइसी इशू इसलिए कहता हूँ कि इसको उस तरीके से देखा जाए, और उनसे पूछा जाए कि जो आए हैं। सर, आपने माना अंदर के कुछ लोग वाकई ही जबरी गुमशुदा भी किए गए हैं, जो किए गए हैं उनके हवाले से क्या आप देखिए, मैंने स्टेट के जो अदारे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मैंने ये कहा है, अंदर भी ये कहा है, अब भी ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जिसका हमें जज साहब ने हुक्म दिए। हम केस टू केस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस है, सेल्फ डिसअपीयरेंस है, मिसिंग है। तो मैंने आपसे कहा ना कि अब ये मामला क्योंकि कोर्ट में है, तो कहाँ से बरामद हुए ये सारे लोग? आप दाखिला हैं, आप बता नहीं सकते कहाँ से इतने बड़ी तादाद में लोग अचानक आ गए? मैं सुबह जब वहाँ से आ रहा था तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू राइट हेयर। आप थोड़ा सा लेट आए। बता दें सर, ये लोग कहाँ से बरामद हुए हैं सर? ये उन्हीं से पूछें। किन से? एस्टैब्लिशमेंट से? जो आप एजेंसियों की बात कर रहे हैं? नहीं, किन से पूछें? मती साहब, आपके पास आजकल टीवी शो है, मैं अवेलेबल हूँ। सर वो ले लें वापस, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। जी मैं दे रहा हूँ, अगर इजाजत दें तो। आप खुद से कमेंट ना करें, मुझे मेरा जवाब। 28 बंदे कहाँ से बरामद कहाँ से आए लोग? मैं यही कह रहा हूँ कि उन 28 बंदों से पूछें, वो खुद बताएं। आप दाखिला है, आप आज तक गिर नहीं जाना। लापता अफराद ने जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करते तो बरामद हो जाएंगे क्या? अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोड़ दे भाई, क्यों आप क्यों रोक रहे हैं? तूर साहब गिर जाएंगे। तूर साहब मुझे हाथ दे दे, गले नहीं दूंगा आपको। सर आप बताइए, ये अगर जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान करे तो घर आ जाओगे? लेकिन अब ये तो यार वो छोड़ दे यार, आप बात करें जितने। मैंने घंटा खड़ा होना, मैं घंटा खड़ा हूँ, लेकिन इस तरह के सवालों के जवाब मेरे पास। सर ये बताएं, दाखिले कहा जाता है, सर ये सवाल उठता है, आप लोग छोड़। सर ये बताएं कि सवाल उठता है कि मुझे बाहर थोड़ी निगरान, सर सवाल उठता है निगरान वजीर आजम बलोचिस्तान से, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के, चेयरमैन सेनेट बलोचिस्तान से, वजीर दाखिला बलोचिस्तान से, फिर भी लापता अफराद के मामला हल नहीं होते, बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं होते, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? देखिए, जो मामलात हैं, अगर आप सिर्फ डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो उस पर भी जो हमारी एफर्ट होगी गवर्नमेंट की, हम ज़रूर करेंगे। आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये जो अनपैरेलल डेवलपमेंट है, ये सिर्फ बलूचिस्तान का इशू नहीं है,
یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، اور بلوچستان میں یہ ضرور ہے کہ یہ جو ان پیرلڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے ان انسرجنٹس کو جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہے ہیں کہ ہماری سڑک نہیں بنی۔ سچی جب بلوچستان سے اگر آپ نے ادھر آ جانا ہے تو آپ ادھر آ جائیں، سوال کر رہے ہیں تو پھر میرا اس کا جواب داخلہ صاحب یہ بتائیں کتنے افغان جو ابھی تک ون بائی ون ایک کو جواب دینا۔ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم جتنا میرے پاس تو ہے، آپ نے جتنے سوال کرے میں سب کا جواب دوں گا۔ ضرور آپس میں مچھلی منڈی بنانی ہے اس کو، مطلب ایک جرنلسٹ بنے، آپ معزز لوگ ہیں معزز طریقے سے جی میں جواب دے رہا ہوں۔ جو ڈیولپمنٹ کا اگر آپ نے ایشو کی بات کی تو ان پیرلڈ ڈیولپمنٹ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے۔ اس پہ جو ہم لمیٹڈ سے ٹائم میں لمیٹڈ سے مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، جو ہمارے بس میں ہوا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے۔ جی آپ سیکورٹی لاپتہ خدشات کے افراد سے حوالے ملاقات کریں گے تو کیا آپ کا کوئی ٹارگٹ رکھیں گے کہ کتنے دنوں میں یہ جو لاپتہ افراد ہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمات بھی ہیں تو آپ منظر عام پر لائیں گے؟ دیکھیے یہ اسٹیبلش کر رہا ہوں میں، مجھے آنریبل کورٹ نے حکم دیا، میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ان کو کھانے پہ بلاؤں گا، میں ان کی بات سنوں گا، کیس ٹو کیس پتہ چلے گا کہ کیا ہو۔ آپ زندگی میں کبھی کسی بازیاب لاپتہ شخص سے ملے؟ زندگی میں کبھی ملے؟ چلو